बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। स्लोगन: परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां थोड़ी बंद हो जाएंगी, वो तो आएंगी, लेकिन बाबा ने कहा उसमें साक्षी हो जाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे: कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाए जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला ना सके। अच्छा, होमवर्क स्वमान है आज का। मैं कंबाइंड स्वरूप हूं। चिंतन करना है कंबाइंड स्थिति, लवलीन स्थिति क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या होंगी। योगाभ्यास करना है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे सदा अनुभव हो बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूं। कंबाइंड बन परमात्म प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव करें। कंबाइंड माना जुड़ा हुआ, जिसको अलग नहीं कर सकते। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। कितनी अच्छी मुरली है, कितनी अच्छी मुरली है। बाबा शिक्षा भी देता, सावधानी भी देता, प्यार भी करता। ऐसा करते करते देवता बना देगा। चलो बाबा की याद में चलते हैं। धारण करके
बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। बाबा ओम शांति। आज थर्सडे है ना, तो भोग के बाद अब क्या स्क्रीन पे आ रहा है मुझे नहीं पता, बट वी वोंट स्टार्ट बिफोर 7:15 फॉर श्योर। तब तक हम भोग लगाएंगे, योग करेंगे। तेरा मधु को लुभाए। जब जब बाजे मधुबन में मुरलिया, तन मन की ना रही कोई खबरिया। जब जब बाजे मधुबन में मुरलिया, तन मन की ना रही कोई खबरिया। देह दुनिया की सारी भूलिए डगरिया। मुरली से खुदाई तू जादू जगाई। बाबा तेरा मधुबन मन को मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। मन मंदिर में बाबा तेरी मूरत, बच्चों की सूरत में तेरी सूरत। हर सूरत में है तेरी जरूरत। चारों धामों में नजर तू ही तू आए। चित्त को चुराए, सुख बरसाए। चित्त को चुराए, सुख बरसाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। बाबा तेरा मधुबन मन को लुभाए। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से। सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं
जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बच्चे
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही
साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आप अपनी स्वस्थिति में बैठकर बाबा का होमवर्क पहले सुनते हैं। स्वमान है, मैं कंबाइंड स्वरूप हूं। कंबाइंड किससे है? शिव बाबा से। तो 1 मिनट के लिए मैं माथे के बीच ज्योति बिंदु सितारा, शिव बाबा मेरी प्रकृति में मेरे साथ, राइट साइड पे शिव बाबा, लेफ्ट साइड पे ब्रह्मा बाबा, दोनों से मैं कंबाइंड हूं। दोनों के बीच में, माता पिता के बीच में मैं उनका लाडला बच्चा। इस सेफ्टी का अनुभव करें। अब क्वेश्चन है, कंबाइंड स्थिति क्या है, उसकी अनुभूतियां क्या होंगी? आज हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पे इसका अनुभव करें। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा, दोनों के बीच में मैं। तो अभी जो भी आपने अनुभव किया वो क्या अनुभव रहा? थोड़ी शेयरिंग करेंगे। सिक्योर्ड। सिक्योर। एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा, क्या फीलिंग हुई? हाँ जी रेणु बहन। प्रोटेक्शन की दीदी, दोनों मेरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर परिस्थिति से। उनका और साथ है उनका। उनकी छत्र छाया हमेशा हमारे सर पर है। और दीदी मधुरता की याद आती है, बाप और पिता सो का ये दोनों। सविता एम, हाँ जी क्या बोल रहे थे? नहीं दीदी क्या बोल रही थी मैं, बाप और दोनों के बीच में रहते हुए तो बहुत अच्छा लगता है और प्यार भी ज्यादा होता है ना। प्यार जी। हाँ जी सविता आप I बताओ। was saying the same thing कि स्नेह की प्रेम। फीलिंग्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है when you feel combined. जैसे कोई बच्चा होता है, लाडला होता है ना, तो गोद में रहता है ना, माँ बाप उसका कितना ध्यान रखते हैं, वैसे वाला। हाँ जी।
और फीलिंग ऑफ सबसे ऊंची स्थिति, सबसे सिक्योरिटी, ऊंची स्थिति। yeah that nothing can go wrong. नथिंग कैन गो रॉन्ग। तो आज सारा दिन इस स्थिति को अनुभव करेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस है अपनी डायरी में लिखेंगे। और कोई कुछ शेयर करेगा? दीदी तो मैं बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह, वेरी गुड, है ना? हो गए ना बेफिक्र? ऐसे भी लगता है कि सारे गुण जो हैं वो हमारे ज्यादा इमर्ज हो ट्रांसफर हो रहे रहे हैं, हैं, ट्रांसफर हो रहे बिल्कुल। हैं। yes. जैसा संग वैसा रंग, सारे ग्रैंडर आर बोर्न। जैसा संग वैसा रंग। तो बाप दादा का संग हमारा को जब अनुभव हो तो कैसा होगा, है ना? हम उसको सोच भी सकते हैं। और अब हमारा हर चीज क्या है? अनुभव। ठीक है, तो आज मैं आपको जो ब्रह्मा बाबा के 18 कदम जो जनवरी मास में आते हैं, ये मैं आपको भेज भी दूंगी। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ, थोड़ा सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा का त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1। भाग्य कैसे बना? त्याग से। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त बने, अल्फ की तार आई तो सेवा अर्थ सर्वस्व त्याग मूर्त बने। अल्फ की तार आई, अल्फ कौन? शिव बाबा। उन्होंने बुलावा दिया तो उन्होंने क्या करा? सब कुछ चल अचल संपत्ति समर्पण। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 रहे। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने। अब कहाँ है? सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में। तो त्याग और भाग्य दोनों में फॉलो फादर करते हुए स्वयं को और सेवा को संपन्न कर पाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। तो त्याग क्या करना है? हमें अपनी चल अचल सारी संपत्ति उठाकर नहीं दे देनी है। हमारे को क्या डायरेक्शन मिलता है? तो अपने लिए भी रखना है, घर को भी चलाना है, और एक पोर्शन जो भी आप डिसाइड करो उसको हम हर मंथ बाबा की सेवा के लिए निकालें। जब जाओ सेंटर, वैसे तो रोज ही जाना चाहिए, जब जाओ वहां पे डाल दो बॉक्स में। त्याग का मतलब ये नहीं, एक तो ये हुआ, और क्या त्याग करना है हमको? व्यर्थ को, इच्छाओं को। अपनी जो आज बाबा ने मुरली में, पूरी मुरली में क्या बोले? रावण जो चुरा के ले जाता है, क्या चुराता है रावण? गुण और शक्तियां। और रावण जैसे एक मुरली में भी था पीछे, कोई व्यक्ति थोड़े है, क्या है? कमजोरी, अवगुण। तो जो एक स्किट हुआ था दिवाली पर ना, उसमें रावण को दिखाया था, ORC में ही हुआ था, आप सबने देखा भी होगा। तो उसमें एक रावण, एक फिगर तो दिखाई, तो जब एक व्यक्ति को दिखाया गुस्सा कर रहा है, परेशान हो रहा है, वो सबको बोलते है ये मैं हूं, अहंकार आया, ये मैं हूं। माना ये त्याग हमको इसका करना है। ठीक है, और पत्र पुष्प में आपको थोड़ा उसका पत्र पुष्प सुना था आज दीदी ने जो पढ़ा था, सुना था ना सबने? अच्छा, मैं सुनाती हूँ। कोई भी कार्य करते व पाठ बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो। जब हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो क्या करना है? बाहर की स्थिति कैसी भी हो,
मेरे अंदर की स्थिति कैसी हो, ये तो होता ही रहता है। न्यूज सुनी, हमें पता है कलयुग का अंत है, ये तो होना ही है। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर ऐसे स्थित हो जाएं जो कोई भी कर्म इंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला ना सके। कर्म इंद्रियां ही हलचल में आती हैं। कुछ देख लिया, हलचल में आ गए, कुछ पढ़ लिया, हलचल में आ गए, कुछ सुन लिया, हलचल में आ गए। तो त्रिकालदर्शी मतलब क्या? मैं ये देख रही हूं, तो मैं अगर मैं सिर्फ इसको देखती हूं तो मैं क्या हूं? एक कालदर्शी। त्रिकालदर्शी का अर्थ क्या है? मैं क्या समझती हूं? ये जो हो रहा है ये क्या है? ये ड्रामा में है और ये कल्याणकारी ड्रामा, है, दिस विल और ओनली ये लीड टू कल्याणकारी सक्सेस। है। एंड दिस, अगर मैं इस परिस्थिति में अपने आप को अचल अडोल रखती हूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगी? सतयुग। ये हमको याद रखना है कि सामने मेरे जो भी आए, मुझे इस बात को अपने साथ पक्का कर लेना है। हमें किसी का स्टेबल भी रहना है, हमें स्टेबल स्टेबल है, रहना है। बिल्कुल स्टेबल रहना है। और कौन से ज्ञान को याद रखना है? मैं त्रिकालदर्शी हूं, एक कालदर्शी थोड़ा हूं। मुझे पता है कि क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? जो होगा बहुत सुंदर होगा, वो भी है ना? कल्याणकारी होगा। हाँ, और जो जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है उससे भी अच्छा, और जो होने वाला है वो सबसे अच्छा। ये हमको याद रखना है, तब त्रिकालदर्शी। ठीक है ना? चलिए, भाग्य विधाता का एक पार्ट और हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी हम लेते हैं भाग्य विधाता से, जो पॉइंट लेते हैं, हम सबको अपनी डायरी में उसको नोट करना चाहिए। जब नोट करेंगे तो ध्यान में रहेगा मैंने क्या पढ़ा था, फिर यहाँ समाएगा और हम वो उसका स्वरूप बनेंगे। बहुरूपी बनकर आती थी सहेलियां और संदेशियां। कमरे में मैं बाबा की याद में बैठी रहती थी। तो ये गंगे दादी की है स्टोरी ना। बीच बीच में ओम मंडली की बहनें रूप बदल कर आती थी और कहती थी कि मैं गंगे की सखी हूँ, उससे बात करने आई हूँ। ऐसा कहकर कभी बाबा की चिट्ठी, कभी मुरली की पॉइंट सुनाकर जाती थी। उनमें कुमार का दादी भी थी जो आया करती थी। कुमार का दादी, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि। एक दिन एक सहपाठी के रूप में मनोहर बहन आई और मेरी माँ से कहने लगी कि इसको घर में अकेली क्यों रखा है? किसी हमारे जैसी सखी के साथ बाहर घूमने भेजो तो पुरानी बातें भूल जाएगी। जहां शुरू शुरू में ओम मंडली का सत्संग होता था, वहां वो ले जाती थी। बाबा ने मनोहर बहन का नाम रखा था बहुरूपी, क्योंकि वो बहु दूसरा रूप धारण करके उसको वहां से चुपके से ले आई। एक दिन घर वालों को शक हो गया कि वही लड़कियां हैं जो ओम मंडली में जाती हैं। इस तरह का पाठ हमारा चलता रहा। फिर घर वालों ने सोचा विदेश में जहां मेरी एक बहन और भाई रहते थे वहां भेज दें। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों ने मुझे विदेश भेज दिया तो बहुत अनर्थ होगा, ना मैं बाबा से मिल पाऊंगी ना ज्ञान सुन पाऊंगी। तो इसमें देखो कैसे ये फंसी हुई है एक सिस्टर, अपने घर वाले उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो कैसे युक्तियां रची। और युक्तियां कैसी थी? किसी ने हल्ला नहीं बोला, शोर नहीं मचाया, सब कुछ शांति से किया। सहेलियां बन के आई और क्या किया? उसको वहां ले गई, उसको ज्ञान सुनाया, उसको सुख दिया। मतलब हम जो भी युक्ति रचते हैं किसी को सुख देने के लिए, किसी को हिम्मत देने के लिए, किसी को दुख से निकालने के लिए, वो युक्ति अच्छी है। और युक्ति को हम झूठ के नाम पर झूठ को युक्ति का नाम ना दें। किसी को झूठ बोल दिया कि हम कहते हैं युक्ति रची। क्यों क्यों? क्योंकि उसको दुख होगा। कई बार झूठ को हम युक्ति का नाम देते हैं। तो इन दोनों बातों में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है।
अंडरस्टैंड करना है कि झूठ को हमने युक्ति का नाम नहीं देना। फिर घर, अच्छा, फिर बाहर जाने का सोचा ना। जब विदेश ले जाने वाले आए तो मैंने उनसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे ले जाएंगे तो मैं स्टेशन पर हंगामा कर दूंगी और मैं तुम सबको स्टेशन पर ही पुलिस वालों को पकड़वा दूंगी कि मैं इनको जानती नहीं हूँ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रही हूँ। तुमको जेल में बंद कर देंगे। अगर तुम जेल में जाना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो। वो लोग डर गए क्योंकि वे विदेश में रहने वाले थे। यहाँ उनको पहचानने वाले बहुत कम थे। देखो, गंगे दादी का क्या था, इंटेंशन क्या थी? मुझे तो परमात्मा को मिलना है। क्या कर रही थी? श्रीमत पर चल रही थी। परमात्मा ने जो बताया, मुरलियों में सुना, उसका पालन कर रही थी, इसलिए उनको मदद मिली। उन्होंने जो सोचा, किस लिए सोचा? उनको वो फंसाना थोड़ी चाहती थी। वो क्या चाहती थी? कि मैं तो ज्ञान अमृत पीती रहूं। उन्होंने सोचा कि यह तो सही कर रही है, ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। डर के मारे उन्होंने मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। थोड़े दिन बाद मेरा भाई आया। उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? भाई का प्यार मेरे ऊपर था ही। मैंने भाई से कहा कि मैं सत्संग में जाना चाहती हूँ, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, तुम ही इनको समझाओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं मीरा बनना चाहती हूँ, ये मुझे बंधन डालते हैं। मेरी बातें सुनकर भाई को तरस आया। प्यार से उसकी आंखें भर आईं। उसने सबको समझाया। उसके बाद कभी भाभी के साथ, कभी बहन के साथ बाहर जाने की छुट्टी दी गई। तो मतलब को जब हम अटल रहते हैं तो हमारे को रास्ता मिल ही जाता है। मधुर मिलन के लिए क्या क्या युक्ति रची मैंने। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इतनी तड़प पड़ने लगी कि जैसे भी करके जाकर बाबा से मिलूं। एक दिन बड़ी बहन से मिलने गई, साथ में छोटी बहन थी। मन में तो बहुत ही इच्छा हो रही थी कि आज कैसे भी करके बाबा से मिलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मिलने जाऊं। रास्ते में खजूर का ठेला लगा हुआ था। मैंने छोटी बहन से कहा, तुम मेरे लिए खजूर ले आओ। मैंने योजना बनाई कि जब यह लेने में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दौड़कर भाग जाऊंगी। बहन ने सोचा कि यह तो कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, आज मांगा है तो खजूर ले लेती हूँ। जैसे ही उसने लेना शुरू किया, मैं दौड़ी। गली गली से होकर दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पर आ रुकी जहां ओम मंडली में जाने वाले का घर था। मुझे तो पता था ये उन्हीं का घर है। बहन मुझे ढूंढते ढूंढते रोते रोते अकेली घर पहुंची। घर में सभी उसको डांटने लगे कि तुमने उसको छोड़ा क्यों, उसको साथ में रखना चाहिए था। जब मैं उस घर के अंदर गई तो मुझे देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा, आप जल्दी मुझे कहीं छिपाओ, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि आप लोग ओम मंडली में जाते हैं। वे जगह ढूंढने लगे तो मैंने कहा, अलमारी में मैले कपड़े निकालकर मेरे ऊपर सफेद कपड़े डालकर मुझे अंदर बंद कर देना। उन्होंने ऐसा ही किया। उतने में मेरी बड़ी बहन उनके घर पहुंच गई। परिवार वालों को धमकाने लगे कि मेरी बहन को आपने कहाँ छिपाया है। उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास आई नहीं, घर खुला है, आप जहां चाहे जाकर देख लो। बहन ने इधर उधर ढूंढा लेकिन मिली नहीं तो वे चली गई। उस घर वालों को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे 6 मास से कैसे कैसे तंग किया और सताया। मुझे कैसे भी करके बाबा के पास जाना है। आप मुझे रात को 12 बजे कराची जाने वाली गाड़ी में बिठा दो। मैंने उनसे कहा कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाऊंगी, मैं रंगीन कपड़े पहनूंगी। आप मुझे कुछ जेवर भी दे दो। मैं बहुरानी जैसी दिखाई पड़ूंगी तो कोई मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं ऐसे ही करके ट्रेन में बैठ गई। सुबह 4 बजे कराची पहुंची। बंगले का पता किया और वहां चली गई। बाबा सत्संग करा रहे थे। मैं जाते ही सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को भी पता था कि इसको सख्त बंधन है। बाबा ने भी बहुत प्यार दुलार दिया। उन दिनों यज्ञ में गाय थी।
उनमें से एक गाय का नाम बाबा ने मेरे नाम से रखा। वो गाय बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। बाबा कहते थे कि गंगे बच्चे बहुत रोती है, आंसू बहाती है, बाबा के लिए तरसती है। जब बहनें रूप बदलकर मेरे पास आती थी, उस समय ये सारी बातें बताती थी। मैं वहां पहुंच तो गई, लेकिन उस समय ओम मंडली पर दफा 140 लगा था। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन बाबा को देखने की तड़प ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ओम मंडली पर कोई कलंक आए। बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, मिल गई। मुझे यह भी पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पर और ही सख्त बंधन डालेंगे। भाई ने मुझे थोड़ी आजादी दिलाई थी, तो मैं भागकर यहाँ आई थी। उसको जरूर बुरा लगा होगा कि इसने मुझे धोखा दिया। मैं घर लौटी। मैं जिस गाड़ी से हैदराबाद पहुंची थी, उसी गाड़ी में मेरा भाई कराची पहुंचा। जब उसको पता पड़ा कि गंगे घर गई है, तो वह लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो घर वालों ने मूक जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया। सिर्फ जब स्नान आदि करना था, तभी खोलते थे। बाद में फिर चारपाई से बांध देते थे, तो भी मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा था कि गोपियों को जंजीरों में बांधते थे। मैंने समझा कि शायद मैं वही गोपी हूँ। मेरा पाठ ऐसा ही है। कुछ दिनों बाद मेरी बहन विदेश से आई। मेरी यह हालत देखकर वह सहन नहीं कर पाई। उसने मेरे ताले तोड़े, जंजीर निकाली। मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ विदेश चलूंगी और आपके साथ रहूंगी। उसको भी मेरी बात सही लगी। 2 मास तक मेरा पाठ ऐसा चला कि ना मुरली से सुनी, ना किसी से मिली। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे रह पाई होंगी, लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के पास और साथ थी। बाबा मुझे बहलाता था, हर्षाता था। इस तरह मेरा संघर्ष का पाठ खूब चला। मैं कभी हारी नहीं, घबराई नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का अटूट संबंध था। तो अटूट संबंध, निश्चय बुद्धि होने के कारण उनकी विजय हुई। आगे और पढ़ेंगे गंगे दादी। गंगे दादी निमित्त बनी दिल्ली की सेवाओं के लिए। तो हमने क्या सीखा आज? दीदी दृढ़ निश्चय तो मंजिल आसान है। दृढ़ निश्चय तो मंजिल आसान है। तो निश्चय को अब डगमग नहीं होने देना, किसी भी कारण, कोई भी कारण। ठीक है ना? और ये भी सीखा कि बाबा के साथ हाँ जी का पाठ पढ़ना है। बाबा ने जैसे आज्ञा दी वैसे ही किया। और झूठ को युक्ति का नाम नहीं देना है। हर एक चीज सिचुएशन के हिसाब से। और हिम्मत, हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मते बच्चे, मददे खुद। चलिए अब आज बताएं, आज क्या कहा मुरली में बाबा ने? दीदी ये कहा कि बाबा ने हमें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। हमें भी श्रीमत पर चलकर औरों को देवता बनाने की सेवा करनी है। और अपने आप को क्या टाइटल दिया बाबा ने? उस्ताद। उस्ताद। जो उस्ताद होता है, उस्ताद क्यों होता है? किसको उस्ताद कहते हैं? जैसे उस्ताद म्यूजिशियंस को कहीं, क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस करके और परफेक्शन अटेन करी है। या परफेक्ट। और बाबा को तो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो उस्ताद मीन्स टीचर, टीचर, ओके, गुरु, राइट। और जिसके जैसा कोई नहीं है। सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण का सागर है ना। यहाँ तो सागर है, अथाह है, अनलिमिटेड है। और उसने हुनर सिखलाया। हुनर किस चीज को बोलते हैं? आर्ट, कोई भी आर्ट टेक्निक। और देवताओं का क्या टाइटल, क्या बोलते हैं, क्या गायन है? सर्वगुण संपन्न।
16 कला संपूर्ण, उनका हर कर्म चरित्र होता है, उनका हर कर्म पूजनीय और गायन योग्य होता है। तो हुनर अर्थात ऐसी कला, उनका जीवन एक कला है। 16 कला मतलब 16 नहीं है, मतलब एक एक क्षण जो बीतता है वो कला। ब्रह्मा बाबा का एक एक क्षण जो बीतता था कला थी। इसीलिए वो उन्होंने जो श्री कृष्ण का रूप लिया, श्री कृष्ण के एक एक कर्म का गायन है, पूजन है। होती है ना मंदिरों में कैसे पूजा करते हैं। तो दादी जानकी क्या कहती हैं कि ब्रह्मा बाबा जब चलते थे मैं देखती थी वो कैसे चल रहे हैं, उनका हाथ पकड़ लेती थी। वो हाथ नहीं था, वो शक्ति थी। ये दादी जानकी बताती है। तो ब्रह्मा बाबा ने इस संगम योगी जीवन को, एक एक कर्म को चरित्र बनाया, एक एक कर्म को कला बनाया। हुनर, जो हुनर है वो उनके अंदर आया। तो और श्रीमत पर औरों को देवता बनाने की सेवा करो। जब तक श्रीमत को फॉलो नहीं करेंगे तो हुनर नहीं आएगा। श्रीमत इज बस श्रीमत, ठीक है। देवता बनाने की सेवा करो। तो उस्ताद तो हुनर सिखा रहा है, उसकी श्रीमत पर चलना है। और बाबा ने आज क्या बोला, मनमत क्या है? मनमत को बाबा ने क्या बोला? कब से शुरू होती है मनमत? कब से शुरू होती है मनमत हमारी? कल युग से। द्वापर से। द्वापर से शुरू होती है। राइट। तो जो मनमत है उससे हम नहीं बनेंगे, बीच में मिक्सचर नहीं डालेंगे, नो एडल्ट्रेशन, तब हम बनेंगे देवता। और कौन सा रिवाज भक्ति में चला आता है? दान पुण्य करने का। दान पुण्य करने का। किस चीज को कॉपी करते हैं वो? हमारी कौन सी बात को फॉलो करके वो भक्ति में करते हैं दान? हम क्या करते हैं अभी? श्रीमत देवताई गुण को फॉलो करते। जो बाबा ने क्या कहा, अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। आप अर्पण करते हो। करते हैं। क्या हम अपना तन कैसे देते हैं? मेरे तन का जो यूज मैं करती हूँ तेरी सेवा के लिए। मेरा मन हर संकल्प सेवा के लिए, सिर्फ भारत नहीं विश्व कल्याण के लिए। और मेरा धन तो है ही तेरा। मैं जब यूज करूं, जब एक कॉइन भी निकालो छोटा सा, क्या याद रखो? बाबा का धन है। तो मेरे को मैं उसमें से ही मैं निमित्त हूँ, इसलिए उसको यूज करने के लिए कैसे यूज करूं उसका ध्यान रखना। तब कहेंगे मैंने तन मन धन क्या किया? अर्पण। जो कहते हैं ना, सब तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। मेरा है ही नहीं कुछ। विशेषता है, आइडिया है, सुंदरता है, आइडियाज बहुत सुंदर हैं, वो भी उसने दिया। जब बाबा किसी को सेवा अर्थ कहीं बिठाता है, निमित्त बनाता है, उसमें कोई कला ना हो, तो बाबा क्या करता है? उसमें वो कला डाल देता है। जैसे मुझे बाबा कहीं बिठा दे, मैं फिजिकल रूप का एग्जांपल देती हूँ। मेरे को कहीं बिठा दे कि आप जी गाना गाओ सेवा के लिए, अगर मुझे वहां बिठाया गया है तो बाबा मुझ में वे उस समय के लिए हुनर डाल देगा। मेरे को तो आता ही नहीं कुछ भी, मैंने तो रियाज आज तक किया ही नहीं, पर वो डाल देगा। उसने निमित्त बनाकर टीचर बना के बिठा दिया बाबा का ज्ञान सुनाने।
बाबा कहता है जो बच्चे कमजोर होते हैं, मैं आकर बैठता हूं और मैं जिस आत्मा को जो पहुंचाना है मैं पहुंचाता हूं। मुझे पता है ये बच्चा कमजोर है, और हम क्या सोचना शुरू कर देते हैं, मैंने किया, बस वहां पे गड़बड़। जिसके लिए बाबा किस चीज का एग्जाम्पल देते हैं, चूहे को क्या मिली, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ पंसारी समझ बैठा। चलिए और बताएं क्या बोला बाबा ने। तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी तुल्य कमाई। हीरा जन्म मनुष्य जन्म नहीं, हीरा जन्म संगम युग का जन्म है ना। हमने कितनी बार उसके पॉइंट्स देखे हैं, संगम युग का जन्म हीरे तुल्य क्यों? बाबा मिलते हैं इस जन्म में, बाबा मिलते हैं, हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, देवताई गुण कुमकुम बहन क्या इमर्ज कह रहे होते हैं? हैं। मैं कह रही हूँ संगम युग में प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा प्राप्ति मिलते ही हैं, हमें अपना घर मिलता है, हमें अपनी पहचान मिली। हीरे तुल्य का मतलब क्या है? हीरे की तरह तराशा हुआ, तराशा हुआ। और हीरा हीरा वैल्यूएबल कब होता है? एक तो तराशा हो, प्योरिटी, प्योरिटी, प्योरिटी और फ्लॉलेस। साइज फ्लॉलेस। 3 C's देखते हैं ना, कैरेट, और क्या देखते हैं, क्लैरिटी, और एक और चीज देखते हैं ना, बेसिकली कलर, कलर है ना। तो अगर आत्मा से कंपेयर करें, बाबा मुझे फ्लॉलेस आत्मा बना रहे हैं, एक भी अवगुण ना रहे, है ना। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न बना रहा है, तो फ्लॉ ना हो। फ्लॉ आ गया तो कमी, फिर सत्युगी आत्मा नहीं है ना। और कंप्लीटली प्योर, प्योरिटी का अर्थ क्या है, एक एक संकल्प क्या हो, बाबा को भोग लगाने के लायक, फिर एक एक बोल, एक एक कर्म। और बताइए, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने बोला ना, पवित्र सन्यासी भी रहते हैं, पर क्या डिफरेंस है हमारे में सन्यासियों में? परंतु मनुष्य उनके ऐसे गुण नहीं गाते, वो गायन और पूजन योग्य नहीं बनते। गायन योग्य कौन बनता है? जिसके अंदर, जिसको वो टाइटल अप्लाई होता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब तक वो सारे टाइटल अप्लाई नहीं होंगे, तब तक गायन पूजन नहीं होगा। और एक बात और, वह भी जो तन मन धन जो वो लोग अर्पण करते हैं भक्ति में, वह भी ईश्वर अर्पण करते हैं, पर किसी के थ्रू करते हैं। और हम कैसे करते हैं? डायरेक्ट बाबा से डायरेक्ट, कनेक्ट होकर। जमीन आसमान का अंतर। जब किसी के थ्रू जाता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी भी लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं ना, एक बर्फ की का पीस है बड़ा सारा, एक से दूसरे से तीसरे से जब तक अंत तक जाएगा तो मोस्टली तो पिघल जाएगा, खत्म। और ब्राह्मण कौन ठहरे? किसको बाबा ब्राह्मण बोलता है? मुरली में भी है, पर आप बताओ।
जो ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली हुई, जो ज्ञान को सुनते हैं और धारण करते हैं। जो ज्ञान को सुनते और धारण करते तब ब्राह्मण, जब नहीं करते तो ब्राह्मण, है ना। श्रीमत, आज बाबा ने बोला श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण हैं। जब बाबा ने बोला इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर जरूर बनना है, आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। पूरा बेगर जब बनते हैं तब प्रिंस बनते हैं, बेगर टू प्रिंस है ना, साहूकार टू प्रिंस नहीं है। बेगर बनने का मतलब क्या है, मेरा कुछ भी नहीं। फिर बाबा ने जो बोला ना, माया के थप्पड़ से बेहोश हो जाते हैं, बेहोश, जिसको होश नहीं है। किस चीज का होश नहीं होता? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किस चीज का हमें होश नहीं रहता जब माया थप्पड़ लगाती है? कच्चा कि खा मैं जाती है। आत्मा हूँ। बस कि मैं जब आत्मा ये नहीं हूँ। पता सारा कुछ गड़बड़। तो दीदी बोल रही है ना, कितना समझाओ वो समझते नहीं है। पर कोई भाग जाए तो उसको भी दीदी कहती है, दीदी ने बोला ना, और बाबा कहते हैं उनको छोड़ना नहीं, उनको फिर भी प्यार से वापस बुलाना है, उनके लिए भावना रखनी कि ये आएंगे। बुद्धि एकदम फिरा देती है, चूहे मुआफिक काट कर खाना खराब कर देती है। चूहे मुआफिक का क्या मतलब है? जैसे चूहा धीरे धीरे कुतरता रहता है, उसी तरह से माया भी धीरे धीरे। आपको पता है कि ऑल्सो हाँ, चूहा पहले फूक मार के उस जगह को हाँ, सैनिटाइज काइंड कर देता है। यू डोंट वो फील इट। हाँ। जैसे वो जो इफेक्ट होता है ना, जब आपको इंजेक्शन लगाते हैं ऑपरेशन से पहले, बिल्कुल नंब कर देते हैं, तो वो नंब कर देता है उस एरिया को। जब वो काटता है तो पता नहीं चलता, इसलिए चूहे के बात कर रहे हैं। चलो आज का वरदान लेते हैं। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य बन। हम कंबाइंड स्वरूप में बैठेंगे और इसका अनुभव करेंगे। टाइम काफी हो गया है तो इसलिए, और 15 मिनट का योग भी करना है, तो इसको योग में ही समझ लेंगे। बस एक स्लोगन को ले लेते हैं, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। साक्षी मतलब कि ये ड्रामा है, कि ये ड्रामा है। डिटैच। हम हाँ बिल्कुल, डिटैच। पॉइंट्स आप ले सकते हैं कि किस चीज से होंगे साक्षी, ड्रामा के ज्ञान को यूज करके। और साक्षी जैसे कमल फूल का एग्जाम्पल देते हैं, न्यारा प्यारा। ठीक है, चलिए अब हम योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। शरीर स्थिर, अपने आप को अपने शरीर से अलग अनुभव करें। फील करें जैसे पूरी एनर्जी ऊपर की ओर हम खींच रहे हैं, आत्मा तक आए। पैरों से लेकर सिर तक पूरे शरीर से एनर्जी को पुल करेंगे। अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव करें।
मैं ज्योति बिंदु सितारा मेरा प्रकाश, पावरफुल प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परमात्मा की चुनी हुई लाडली संतान मैं आत्मा। आज बाबा ने कहा हम सब अवतरित आत्माएं परम धाम से इस धरती पर आए, इस धरती पर सुख और शांति का राज्य स्थापन करने, परमात्म कार्य के सहयोगी आत्मा। अपने आप को एक सेकंड में परम धाम में अनुभव करें। परम धाम में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों हैं। अब दोनों मेरे साथ नीचे उतर रहे हैं। दोनों के बीच में मैं आत्मा हूं। नीचे आए, अपने शरीर में प्रवेश करें। त्रिकुटी के बीच एक तरफ ब्रह्मा बाबा, एक तरफ शिव बाबा। बीच में मैं परमात्म लाडला बच्चा, दोनों की गोद में। दोनों मुझे शक्ति और गुण ट्रांसफर कर रहे हैं। माता पिता की गोद में बच्चा ऐसा अनुभव करें। सभी गुण मुझ में ट्रांसफर हो रहे हैं। सभी शक्तियां भी मुझ में ट्रांसफर हो रही हैं। जैसा बाप ऐसा बच्चा। समान स्थिति का अनुभव करें। कंबाइंड है, अलग हो ही नहीं सकते। अपनी शक्तिशाली स्थिति को मैं अनुभव कर रही हूँ। इस शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करें, हमारी प्रकृति से लेजर बीम की तरह जो चारों ओर चक्कर लगाती है, शक्तिशाली प्रेम से भरपूर पवित्र किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं।
golden light. जैसे ये लेजर बीम चारों दिशाओं का, पूरी सृष्टि का फेरा लगा रही है, हर आत्मा को सुख, शांति, शक्ति का एहसास दिलाने के निमित्त। हर आत्मा जो किसी भी समस्या से ग्रस्त है, इस श्रेष्ठ अनुभव से स्वयं को हीलिंग पावर को अनुभव करते हुए हील होना फील करें। प्रकृति के पांचों तत्व इस एनर्जी को अनुभव कर रहे हैं। एक एक तत्व इस सुखदायी एनर्जी से हील हो रहा है। एक एक जीवात्मा हिम्मत का, शक्ति का, पवित्रता का अनुभव करें। सृष्टि फिर से सुंदर बनती जाए। मेरा बाबा मेरे साथ है, जो पत्थर को मोम बना दे, पत्थर को पारस बना दे, मनुष्य को देवता बना दे। उसके साथ का ये सुंदर अनुभव मैं अपने अंदर संभालूं। ये दान और पुण्य करने का मुझे श्रेष्ठ अवसर जो मिला, उसके लिए बाबा का कोटि कोटि थैंक्स। ये दान और पुण्य करने से मैं आत्मा मनुष्य स्वरूप से देवता स्वरूप बनती जा रही हूँ। गायन और पूजनीय योग्य बनती जा रही हूँ। आज हम सभी अपने पूरे दिल से, भावना से संकल्प करें, बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा। इस स्थिति में बैठेंगे।
प्रभु आज हम सभी इसी स्थिति को निरंतर बनाने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।